मेरा नाम कैप्टन भगत सिंह राणा, मैं 5 मार बॉर्डर से रिटायर हूँ और मैंने जो है फ़ौज में 30 साल सर्विस किया है। और उसके बाद जो है मैं इसके दौरान जो है मैंने इसमें जो औ-विजय में भी काम किया है, बाहर फ़ॉरेन सर्विस किया है 2 साल का। और ख़ासकर जो है सभी इंस्टीट्यूटों में रहा हूँ मैं, जहाँ हमारे जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ज़्यादातर मैंने सर्विस उनमें किया है। और मैं मूल निवासी जो है उत्तराखंड रोज़ पौड़ी गढ़वाल यमकेसर ब्लॉक ग्राम कोटा से निवास करता हूं। और हाल फिलहाल में मैं भानीवाले में यहाँ पे थानो रोड कांडरवाले में जो है रहता हूं। मैं देखो आर्मी में हमारा एजुकेशन जो है हाई स्कूल हमने किया था, लेकिन फ़ौज में जाने के बाद फर्स्ट ग्रेड तक हमने किया है। और एक सिपाही से भर्ती होकर ऑर्डिनरी कैप्टन का पद, जो हमारा सबसे ऊपर पद होता है, उसको लेके आए हैं। और आने के बाद मैंने जो है सिविल में यहाँ पे जो हिमालय इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी अफसर का काम किया है। रिलायंस में भी मैं 3 साल जो है मैंने काम किया। अभी मैं एक एजेंसी चलाता हूँ ISGS के नाम से, इंडियन सिक्योरिटी गार्ड सर्विस के नाम से। और कोशिश करता हूँ कि अपने सैनिक भाइयों और उनके परिवार वालों को रोज़गार देने की जो है वो करता हूँ। और मैं एक सक्षम व्यक्ति हूँ और हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से किसी को रोज़गार मिल सके। LOC एरिया में जो है कब मेरी जो है कम से कम जो है 20 साल सर्विस रही। और ख़ासकर JNK इलाके में इस तरह की जो है घटनाएं पहले जो है इतने नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में जो पहले हम आमने सामने की बात करते थे और एक दूसरे से जो है हमारा बात भी होती थी, गोलाबारी भी होती थी, लेकिन इस तरह की जो नहीं है। जैसे अभी ड्रोन का एक इस समय चल रहा है, उसके लिए हमारे जो आर्मी के BSF के लोग जो रहे हैं LOC पे रहते हैं, वो हर समय चौकन्ना रहते हैं। लेकिन आज की सरकार में उन्हें पूरी अथॉरिटी दे रखी है और को सुविधा देने की पूरी कोशिश है। अगर उनको सुविधा में कहीं भी चूक है तो माने आज की डेट में जो सरकार है, उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई कमी नहीं रखी है। और ड्रोन को जो रही बात ड्रोन वाली, तो ये तो पहले से ही हमारे साथ धोखाबाजी है। और जब से जो है हमारे साथ ये हमेशा ही धोखा करते रहे और हम उसको सहन करते रहे, लेकिन आज वो नौबत नहीं है। आज हमारी भी इंटेलिजेंस ब्यूरो अच्छा काम कर रही है। और मैं ये इतना कह सकता हूँ कि जितना अभी काम कर रहे हैं उसमें से 80% काम पूरा हो रहा है। 20% की मार्क्स में जो है पाकिस्तान कुछ कर सकता है, ये उसके थोड़े से इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है। वो सब POK के अंदर तो पिछली बार जो हमारे जनरल साहब बने थे, चीफ ऑफ द आर्मी कमांडर, उन्होंने जो है पहली शपथ में यही बात की थी कि आप सरकार का जिस दिन हमें आदेश होगा हम POK को ले लेंगे। लेकिन क्या है कि सरकार भी मतलब पूरी जब तक तैयारी ना हो, जहाँ तक हम उसको पूरा काम न कर सकें और पूरा सफल न हो सकें, तो जैसे हमने पिछली बार जो है सर्जिकल अटैक किया, इस तरह की जो क्योंकि वो एक हिस्सा हमारा है, बात हमारी है, लेकिन वो एक मतलब महत्वपूर्ण विभाजन भी है एक किस्म से। और उसमें अपनी क्षमता जितना रहेगी उनकी रहेगी, और उसके लिए कार्य चल रहा है। सरकार भी उसमें कर रही है, हमारी सेना तैयार है। सेनाध्यक्ष द्वारा भी अभी भी जो है लॉन्च किया गया है, जो अभी सेनाध्यक्ष महोदय हैं, और साथ में जो अभी जो CDS साहब बने हैं चौहान साहब, उन्होंने भी इस बात के लिए जो है वो किया है कि जैसे ही जो है समय और इजाज़त देगा उस चीज़ को जो है हम वो करेंगे। और हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो जिस तरह से हमारे देश में अभी चाइना की तरफ से है, उसके बाद जो अन्य हमारे पड़ोसी देशों से भी जो खतरा है, इस सबसे निपटने के लिए फिर POK हमारा इतना ज़रूरी नहीं है कि आज ही उस पर जो है कार्रवाई करनी है। वो हमारा है और रहेगा और आ भी जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्री द्वारा इसमें कई बार जो है बात विचार हो चुकी है। और ख़ासकर अजीत डोभाल जी के से जब उस पर बात चली है, तो उनका इरादा जो होता है वो हमेशा पक्का होता है। तो सब ऐसा है कि चाइना तुर्की का जो जॉइंट वाली जो बात हम कर रहे हैं, तो ये तो हमने भी देखा है कि हर देश एक दूसरे से जो है मिला हुआ है। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फलानी चीज़, जो सबका जॉइंट ऑपरेशन होता है। जॉइंट ऑपरेशन इसलिए होता है कि एक दूसरे को शिक्षा देने के लिए। हमारे अंदर जो भारत के सेना के अंदर उपलब्धि हैं, वो दूसरे देश उसको लेती है, दूसरे देश की लेते हैं, तो
हमें उसका बेनिफिट मिलता है। जब ज्वाइंट ऑपरेशन कहीं भी चलता है तो वो सक्सेस तभी होता है कि उसमें ऐसे नहीं होता कि मैं उस आर्मी का हूँ, मैं इस आर्मी का हूँ, ऐसे नहीं है। तो वो जब मिल करके भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी वो है कि जब ये चीज़ें करते हैं तो भारत तो पहले ही जो है इन्होंने चाइना के साथ भी ऑपरेशन साथ में कर रखा है, ज्वाइंट ऑपरेशन है। उसके बाद तुर्की वालों से भी जो है मान लीजिए उनसे भी बातचीत जो है होती है। तो हमारा जो सेना का जो मनोबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम कोशिश ये करते हैं कि इसमें जो है खासकर भारत पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सतर्कता ये है कि जरूरी है, जैसे आज की डेट में चाइना और भारत और चाइना के उस पर जितनी बात हो रही, 300 आदमियों को 30 आदमी कवर कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना का एक मनोबल है। मनोबल किस पे है? सरकार का एक आदेश है कि उनको पूरी छूट है और उन्होंने छूट की वजह से उन्होंने पूरा काम किया है और आज वहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है। और जो बाकी लोग जो है विपक्ष वाले जो बात करते हैं उससे नहीं है। सेना को अपना काम करने दो, सेना सर्वोपरि है, देश के लिए है। और हमारा एक जवान एक परिवार से, खासकर हमारे गढ़वाल से जो है देवभूमि के कहलाने वाली जो बात है, तो हमारे हर परिवार से फौजी आदमी जो है देशभक्ति में जुड़े हुए हैं, चाहे वो जो है उनके बच्चे हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के जो है खुद हैं। तो इस तरह से और आज की पीढ़ी में जो अग्निवीर वाले जो बात कर रहे हैं, इससे तो और मजबूती, मतलब परिवार से और जुड़ेंगे लोग, जहाँ भी जुड़ेंगे और उससे फ़ायदा ही होगा। अरुणाचल में मैंने भी जो है वहाँ सर्व किया है, नौकरी किया है और हमने वहाँ की पोजीशन देखी है, वहाँ की जेल ही है। तो अरुणाचल में चाइना का एक डायरेक्ट एक नज़दीकी जो है हमारे से वो है, रिश्ता है, नज़दीक से नज़दीक। उनके भी जो है जवान हमारे पास आमने सामने जो है गुजरते हैं, वो है। और ये ज़रूरी है कि जो हमारी जो लाइन है उस लाइन का फाइनलाइज नहीं है वहाँ पे। हम बोलते हैं इतना हमारा है, इतना है, वो भी बोलते हैं कि इतना हमारा है, लेकिन बीच की जो लाइन रहती है उसका जो है खास ये नहीं कि हमारा कितना मीटर है, उसका कितना मीटर है। अब उनकी फौज भी हमारी तरफ आती है, हमारी भी उनकी तरफ जाती है। कभी खुदा ना खास्ता कभी बात हो जाती है, अगर वो इस फंड से निकल रहे हैं तो हम उस फंड से आगे जाते हैं और यही रेकी जो चलती है। लेकिन वहाँ पे जो यही है कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में ज़्यादा कवर होता नहीं। जैसे पहाड़ी ऊपर डाउन हुआ तो वहाँ उनको आसानी है, हमको नीचे से ऊपर जाने में कठिनाई पड़ती है। और इस कारण से मौके का फ़ायदा है, जिसने मौके का फ़ायदा उठा दिया वो आ जाए और देख के चला जाए। और हम भी जो है वैसे करेंगे, हम भी करते हैं वैसे। लेकिन हमारे आजकल के हिंदुस्तान के जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको फॉरवर्ड कम करते हैं और उनकी जो है चर्चा में ज़्यादा लाते हैं, क्योंकि वो उनकी प्लानिंग, मान लीजिए अभी जो प्लानिंग बता रहे थे कि इतने दिन से उनकी प्लानिंग थी, अभी 300 आदमी मान लीजिए एक सपोज की बात है वो इकट्ठे हुए हैं, तो इकट्ठे तो ऐसे तो नहीं होंगे। एलओसी में उनके जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे जितने आदमी हमारे वही रेशो है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो है 10-20 आदमी फालतू हो सकते हैं। लेकिन इतने आदमी का पिछली बार मुंह तोड़ जवाब दिया था हमारी कौन सी बटालियन जो भी थी, कर्नल साहब सीओ खुद कूद गए थे मैदान में, उनकी जान भी उन्होंने गंवाई थी। लेकिन आज की डेट में जो भी वहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में जो हैं यूनिटें हैं वो पूरी सतर्कता से साथ हैं, क्योंकि सरकार ने उनको पूरा जो है वो कर रखा है और आर्मी की तरफ से पूरी छूट है और उसके लिए उनका मनोबल अच्छा है और उनको सुविधा दी जा रही है। और इस पे जो है इसी चीज़ पे जो है हम ये चाहते हैं कि ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं आएगा और जो होगा वो अच्छा ही रहेगा। हमारे भारतीय सेना जो है उच्च स्तर पे काम कर रही है। लेकिन तो अभी रोबोट आर्मी जो हम बता रहे हैं, जैसे बात ये ड्रोन भी संबंधित है उसमें, रोबोट आर्मी में जो देखो एक चीज़ है कि एक्चुअल और कुदरती और प्रैक्टिकल में उसमें अंतर तो होगा ही, कुछ खामियां होंगी, कुछ अच्छाई भी होंगी। सेफ्टी के लिहाज से जो है हमारे सामने हम सोचेंगे कि यार वो काम कर रहा है, जैसे चाइना में रोबोट वगैरह का काम ज़्यादा चलता है और उनसे जो है काम हमारी यहाँ पे जो मशीनें आ रही हैं, जो पहले लेबर काम करती थी, आज वो जेसीबी मशीन आ गई। जेसीबी मशीन आगे एक आदमी हो गया। अगर हमारे 20 आदमी काम करते थे और वो 1 महीने में काम नहीं कर सकते, ये 20 घंटे में कर देगा। अब रोबोट आर्मी का जो है इसमें ताल्लुकात इसलिए मान रहे हैं कि रोबोट वाला भी वही कर रहे हैं, एक मैसेंजर ही है वो। अब प्रैक्टिकल तो उसमें कुछ है ही नहीं। अब ये हमारे तो प्रैक्टिकल आदमी ग्राउंड में रहेगा ना।
अपने देश को बचाना है तो प्रैक्टिकली चाहिए। और उसका एनटीआर वो हम उसका सिर्फ पता कर सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसका पता कर सकती है, और उसके जो है अगेंस्ट में देखो हिंदुस्तान कम नहीं है, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो करेगा, और वो जिससे कि रोका जा सके। अपनी शक्ति आज के हमारे देश की शक्ति बहुत बहुत हाई उसमें जा रखी है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय जो है इसका परमाणु उसका जो है प्रक्षेपण किया था, तब से हिंदुस्तान का जो है नाम और अभी भी जो काम हो रहा है सब जो है एक उस पे है, सुदृढ़ उस पे वो है और सबके सामने है, दिखाई देता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। चाइना का जो है और जो हमारा एयर डिफेंस वगैरह जो चीज़ें हम करते हैं, तो इनका देखो हर आदमी अपने अपने देश की जो है मानता को बढ़ाता है और बढ़ते रहते हैं, एक दूसरे को जो है नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान इस समय जो है इस परिपक्व में है कि हर जगह से स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग वाली बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग में आप सबको पता ही है कि हमारी सेना को रक्षा मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से, या हमारे हायर अथॉरिटी आर्मी के जो चीफ साहब हैं उनके द्वारा जो है बहुत कुछ जो है सहूलत मिली हुई है। और जो हमारे जवान LOC पे हैं, कहीं पे भी हैं, वो एक जो है अपना देश को फर्ज निभाते हैं। और पहला देश, हमारा देश पहला है, हम बाद में हैं और हमारा परिवार बाद में है। इसी को धारणा को जब हम भर्ती हो जाते हैं तो तब से हम उसको निभाते हैं और लास्ट तक निभाते रहते हैं। उस निभाने के दौरान कई चीज़ें, कई घटनाएं, कई माँ बहनें अपने लड़के को खो देती हैं, कई मिसेज जो है अपने पति को खो देते हैं, कई बच्चे अनाथ रह जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार जो आज की डेट में पर सरकार है, उन्होंने इस सहूलियत को करने के लिए एक सक्षम उनको धनराशि दी जाती है बच्चों का एजुकेशन के लिए। अगर उसकी फैमिली पढ़ी लिखी है तो उसके लिए भी नौकरी का जो है वो किया हुआ है। और सैनिकों ने इस बात को जो है, हमने कई बात जो है इस पे बोला है, और हमारे इससे सरकार भी हमारी बात को मानती है और एक उनको एक हाई अब अच्छे दर्जा जो है दिया जा रहा है। और ख़ास करके जो शहीद हो जाता है परिवार, हमने भी अपने संगठन के द्वारा हमने हर क्षेत्र में बता रखा है कि अगर कोई बंदा किसी के उसमें शहीद हो जाता है तो पहली बात है कि हम कब कब मिल सकते हैं, लेकिन हम साल में एक बार कोशिश करते हैं कि उनको मिलने की, उनके परिवार को मिलने की। हाँ, उस समय जो है हम और पराक्रम में हम मेरे यूनिट हमारी जो है राजस्थान एरिया में थी और पराक्रम में उसी समय जो है ये बात हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय, और उनको ने हमारे जो यूनिटें हैं इसमें जो है ऑफ विजय के नाम से जो है मानी गई थी। तो इस चीज़ में पूरी सेना तैयार रहती है। किसी ने कारगिल युद्ध में काम किया, किसी ने दूसरी जगह किया। हर आदमी जो है, जैसे फौज में तो जैसे टास्क मिलता है उसको पूरा डन किया जाता है, आगे हम आगे बढ़ते हैं, आगे करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हमारी एक सिखलाई है फौज की, और हमने जो भी कठिनाई होती है उसको कभी भी मनन नहीं होता। और हमने एक जो है पहल किया है कि हमने 2012 में एक संगठन बनाया था, उस संगठन का संस्थापक हूँ, और आज की डेट में डोवाला ब्लॉक के अंदर लगभग हमारे साथ जो है 8 से 10 हज़ार आदमी जुड़े हुए हैं। और हमारी एक इस तरह से जुड़े हैं कि हमने हमारी एक समस्या थी कैंटीन की, उसके उपलक्ष्य में इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमने अपनी बात को पिछले 2014 से लेकर 2022 तक हमने इसको किया। सब कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है, और इसी संदर्भ में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और उनकी अपेक्षा है कि सरकार हमें ये तुरंत इसको मुआवजा कराए।